फ़ौरन मेरे साथ मुतवज्जा हो जाएंगे। बस यही 15-20 मिनट की बात है। वक्त उनके पास भी बहुत मुख्तसर है, मेरे पास भी बहुत मुख्तसर है। मोहब्बत से मुझसे भी सुन लें और फ़ज़ाइल मैं अर्ज़ कर देता हूँ, वो चाहें तो फ़ज़ाइल भी और मसाइब इंशाअल्लाह पेश फरमाएंगे। मिलकर एक मरतबा फिर बावाज़ बुलंद दुरूद भेजे मोहम्मद व आले व बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वला बैतिम वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता व मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मिलकर बावाज़ बुलंद दुरूद भेज। रजब के मज़ामीन सुनते चले आ रहे हो। 2-4 लफ्ज़ काबे की तारीफ में, 2-4 लफ्ज़ उसकी तारीफ में कि तारीफ बनी जिसके लिए है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाज, तवज्जो है ना जी। अल्लाह फरमा रहा है इन्ना अव्वला बैत, बेशक पहला घर। साथ ही साथ तर्जुमा, साथ ही साथ तशरीह, साथ ही साथ बात समझते चलें। इन्ना अव्वला बैत, पहला घर, पहला बैत किसका? अल्लाह का। पहला बैत अल्लाह का, मासूमों से बनवाया, पाको पाकीज़ा रखा। फिर अहलल बैत क्यों ना पाको पाकीज़ा हो। बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाज, तवज्जो है ना जी। और याद रखो, अमीरे कायनात काबा में आए, अब भी समझ नहीं आया। अव्वला बैत अल्लाह कह रहा है, आने वाला अव्वल इमाम है। बड़े बड़े अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास, खास इंसानों के लिए बनाया गया। बड़ी मेहरबानी। लल्लज़ी बबक्कता, वो है कहाँ? मक्का में, मक्का में है। मुबारकम, ये है घर, है मुबारक। बड़ी मेहरबानी, है घर, घर मुबारक है। जो घर मुबारक हो, जो बैत मुबारक हो, जो अल बैत मुबारक हो, तो अहलल बैत क्या होंगे? काबे की तारीफ भी साथ साथ, अहले बैत की तारीफ भी साथ साथ। आगे अल्लाह ने वो बात कही कि अक्लें हैरान हैं। अल्लाह फरमाता है वहुदल लिल आलमीन, और ये घर सारे आलमीन को हिदायत करता है। काबे की तारीफ का कमाल। ये घर क्या करता है? सारे आलमीन को हिदायत करता है। मेरा मोहतरम भाई सामने बैठा है, जरा उठा के तो देखो। जब हिदायत की बात आई, कहा कुरान के लफ्ज़ों को तर्जुमा इस तरह बना के पेश किया, इन्ना का ला तहदी, कि ऐ मेरे मोहम्मद तू हिदायत नहीं कर सकता। मैं बड़ी तफसीर ज़्यादा नहीं करना चाहता, तर्जुमा ये किया। और लोगों ने क्या कहा? हादी अल्लाह है, हजूर को कहा हिदायत नहीं कर सकता। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, जिसके वजीर के आने वाला घर आलमीन को हिदायत करता है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाज, तवज्जो है ना। जिसका घर घर हिदायत करता है, उसका मालिक कैसी हिदायत करेगा? तो आसानी से समझ लो, बेशक वो हादी है और कोई हिदायत नहीं दे सकता, मगर कब तक? जब तक वो चाहे कि कोई ना दे। चाहे तो उसकी अव्वल मखलूक की क्या बात है, उसका अव्वल घर भी हिदायत दे सकता है। बड़ी मेहरबानी, तवज्जो है ना। काबे की तारीफ सुनी। अब जरा गौर करें, काबे को बनवाया मासूमों से, किसी मजदूर को लगने नहीं दिया।
अंबिया क्या आते हैं? हिदायत करने, लोगों को दीन सिखाने, लोगों को दीन बताने। कर क्या रहे हैं? किसी का घर बना रहे हैं। बस मेरे दोस्तों, बहुत मुख्तसर टाइम है, मैं इसलिए कह रहा हूँ जल्दी जल्दी मेरा साथ दे दें। कर क्या रहे हैं? घर बना रहे हैं। घर भी ऐसा बना रहे हैं, एक बाप जो ओलिल आज़म नबियों में हजूर के बाद सबसे बुलंद दर्जे पर, बड़ी मेहरबानी मेरे मोहतरम सामईन। दूसरा जनाब इस्माइल जो बगैर ज़बा हुए ज़बीहुल्लाह, आज तक याद मना रहे हैं ना। तवज्जा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। तवज्जा, दोनों मासूम बना रहे हैं। अच्छा, घर बनाया, अल्लाह ताला गैर मासूम का हाथ नहीं लगने देता, तो जिसने इसमें आना है उस इमामत में गैर मासूम, बड़ी मेहरबानी। क्या मसला था? कोई गारा बना देता, कोई ईंटें उठा, नहीं, किसी से नहीं उठवाई। अच्छा भाई, मैं जल्दी जल्दी 2-3 लफ्ज कहना चाह रहा हूँ। बुलंद की दीवार, एक जगह दीवार ऐसी आ जाती है कि हाथ नहीं जाता, फिर लगानी पड़ती है सीढ़ी या कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर गो वगैरह बांधते हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर ईंटें रखी जाएं, ठीक है ना। न किसी के घर से सीढ़ी मांगी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, तवज्जो है ना। न किसी के घर से सीढ़ी मांगी, न किसी को बुलाया कि तू नीचे खड़ा हो जा, मैं तेरे ऊपर खड़ा होकर दीवार बनाऊंगा, ना किसी को न बुलाया। बल्कि क्या किया, पहले दिन ही काबे से मौजज़े को ऐसे जाहिर किया कि एक दीवार हतीम बनाई, हतीम दीवार थी, दीवार काबा नहीं थी, बड़ी मेहरबानी, काबा नहीं थी, काबा के साथ दीवार थी। तामीर काबा हो रहा था, उस पे जनाब इब्राहिम खड़े हो जाते, उस पे जनाब इस्माइल खड़े हो जाते। जितनी ऊंची दीवार रखनी होती, ईंट रखनी होती, ये दीवार ऊंची हो जाती। जितना ऊंचा बनाया, दीवार ऊंची होती चली गई। जब नीचे लाना चाहा, बड़ी मेहरबानी, तवज्जो फरमाना, जब नीचे उतरना चाहा, दीवार नीचे आई, आप नीचे उतर गए। इस दीवार का और कोई काम नहीं, सिर्फ काबे को तामीर करने के काम आई। बड़ी मेहरबानी, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे साथ खुद ब खुद रहें। सिर्फ किस काम आई? काबे को तामीर करने के काम आई। तवाफ मुकम्मल नहीं होता जब तक काबे के साथ इस दीवार के गिर्द चक्कर न। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, तवज्जो है ना। अब ये अजान के लिए रुकूंगी। काबा तामीर हो गया, तामीर हो गया, न जमीन की कोई चीज लगी, न जमीन के इंसान लगे, काबा तामीर हो गया। अल्लाह ने कहा, ए इब्राहिम इसको पाक कर। तवज्जो सुनेंगे, बड़ी अहम बात, पाको पाकीज़ा काबे को अल्लाह ने कहा पाक कर। अब जनाब इब्राहिम ने लोगों को भी समझाया, देखो तुम्हारी पाकीज़गी क्या होती है और पाक चीज की पाकीज़ क्या होती है। ना पानी मंगाया, ना दीवारें धोई, ना अंदर का कमरा धोया, ना कोई और त्रेड़े देकर कमरा पाक किया, बल्कि क्या किया,
एक एक ईंट पे हाथ रख के कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। सारी बात एकदम किस्मेटता हुआ। में था ज़हूर नबी के वजीर का, वाजिब हुआ तवाफ गनी और फकीर का। काबे को गुस्ल देते हैं इस वास्ते ज़मीर, करता है ये तवाफ जनाबे अमीर का। बड़े सारी बात एक नुक्ते पर लाकर कि अब इसको पाक ही नहीं कराया बल्कि कहा मुझसे अहद करो तुम दोनों। अहदना इला इब्राहीम व इस्माईल, इस्माईल व इब्राहीम मुझसे अहद करो लित्ताहिरा बैती कि तुम इस घर को पाक रखोगे। अब जनाब इब्राहीम की एक ख़ास ज़िंदगी, जनाब इस्माईल की ज़ाहिरन एक ख़ास ज़िंदगी किस तरह पाक रखेंगे? इस तरह पाक रखा कि चाबी ऐसे पाकों को दी, बड़ी मेहरबानी अगर मैं बात बता दूँ, ऐसे पाकों को दी जिन्होंने काबे को पाक रखा। और आप जानते हैं जिस वक्त की मैं बात करनी चाह रहा हूँ उस वक्त के उस पाकीज़ा फर्द का नाम अबू तालिब था। बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास चाबी। अब जरा गौर करो, अल्लाह के हुक्म के अहद के तहत काबे की पाकीज़गी चली आ रही है। अब अगर कोई इसमें ऐसा बच्चा पैदा हो जाए कि जो पैदा होने वाला नजिस हो, तवज्जो करेंगे मेरी बात, पैदा होने वाला नजिस हो तो पाकीज़गी ख़त्म। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, मौलवी इस्माइल साहब फरमाते थे, होता क्या है कि वो भी नजिस होता है, जिसके पैदा होता है वो भी नजिस होती है, और जिस जगह पैदा होता है वो भी नजिस होते। तवज्जो है ना? तो अगर यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो नजिस हो तो चाबी भी अबू तालिब के पास है। लेकिन अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी पाकीज़गी ऐसे दिखाई कि देखो पैदा हो जाए तो जनाबे इब्राहीम और इस्माइल का अहद जाता है, मेरा बच्चा आएगा ना काबा ना पाक होगा। तवज्जो है ना? और ये किया किसने? ये उस खालिक व मालिक ने किया, खालिक व मालिक ने किया कि खुद जनाब फातिमा बिनते असद को बुलाया, हुजूर जनाब अबू तालिब को घर में बिठाया। दोनों काम, जनाब फातिमा बिनते असद को बुलाकर काबे में बुलाकर, दरवाजे से नहीं बुलाया कि लोग कहेंगे चाबी अबू तालिब के पास थी, खोल के अंदर आ गई, वो वक्त आ गया नहीं, बल्कि काबे की दीवार पर्देदार थी, दीवार भी पिछली। बड़ी मेहरबानी, तवज्जो है ना? उस दीवार को उसे फाड़ा, बीबी अंदर दाखिल हुई, बहुत सी बातें छोड़ के बीच में से बीबी अंदर दाखिल हुई, दीवार मिल गई। तवज्जो है ना? अब मौलाना इस्माइल कहते हैं कि वो तीनों यानी माँ, बेटा और जिस जगह पैदा हो जाए वो क्या होता है? नजिस। लेकिन यहाँ ये तीन क्या हैं कि जो पैदा होने वाला है वो भी पाक। बल्कि अगर इजाज़त दो तो एक जुमला और करके यहाँ बात इसके साथ मिला दूँ। जब दाखिल हुए ना, बीबी ने एक जुमला कहा और ये मुझे बहुत ही पसंद है। बीबी ने एक जुमला कहा, खुद बयान करती हैं कि जब मैं दाखिल हुई तो मुझे तन्हाई महसूस हुई। तन्हाई जो महसूस हुई, मैंने अल्लाह की इबादत शुरू की। मेरे दिल में सवाल उठा कि तन्हाई में अगर कोई इबादत करे तो क्या एक से दो हो जाते? थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी, दो तो नहीं होते ना, एक तो एक ही रहता है। बीबी कह रही है मैंने तन्हाई का इलाज किया कि इबादत शुरू की। अगर अमीर कायनात ही ना समझाते, किसी को समझ नहीं आती। जनाब अमीर कायनात ने कहा अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो।
अब बीबी कहती है बीच की बात सारी छोड़ छोड़ के चल रहा हूँ। अब बीबी फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह की इबादत शुरू की, एक लम्हा मुझ पे ऐसा आया जैसा गुनूदगी का सा होता है, एक लम्हा, और उसी लम्हे मैंने देखा मैं भी अल्लाह की इबादत कर रही थी, मेरे साथ एक बच्चा भी अल्लाह की इबादत कर रहा था। और वो बच्चा कह क्या रहा था? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व अशहदु अन्ना इन्नी अलीयुन वलीयुल्लाह। अली की गवाही का कलमा नहीं मिलता तो अली मौला की तशरीफ आवरी के वक्त देख लो, खुद पढ़ के बता रहे हैं, खुद अमीर कायनात अपनी गवाही दे रहे हैं। तवज्जो है ना जी? और जो उनका जुमला मौलाना इस्माइल का पूरा कर दूं, वो फरमाते थे जब अली आए तो पाकी ऐसी कि जो दुनिया में आए वो नजिस, लेकिन अली आए इतने पाक कि अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जिसके पैदा हो वो नजिस, लेकिन जिसकी गोद में आए वो इतनी पाक कि उसकी नमाज नहीं टूटी, और जिस काबे में आए वो ऐसा पाक के बाद में उसको गुस्ल देने की जरूरत ही ना रही, आलमीन की सजदागाह बन गया। आखिरी बात, और मेरी बात सिमट गई, एक बात बता दूं, किसी आम गरीब अमीर किसी के बच्चा पैदा हो ना, लोग आए बैठे देखे उनके मुबारक देने के लिए, जब लोग मुबारक देने के लिए आए, जिसका चेहरा सबसे ज़्यादा खुश हो रहा हो ना, बाप को वो बहुत प्यारा लगता है। मैं समझा सका अपनी बात? अमीर कायनात की तशरीफ आवरी है, जिसका चेहरा ज़्यादा खुश होगा जनाब अबू तालिब को वो बहुत प्यारा लगेगा। तवज्जो है ना जी? एक सवाल और उसका जवाब और बात ख़त्म। हज़रत आदम से लेकर ख़त्मे मर्तबत तक देखें, ना अल्लाह ने जनाब आदम को काबे में उतारा, ना अल्लाह ने जनाब नूह जनाब इब्राहीम को काबे में उतारा, ना अल्लाह ने जनाब मूसा और जनाब ईसा को काबे में उतारा, यहाँ तक कि ख़त्मे मर्तबत वो भी काबे में नहीं आए। लेकिन एक जुमला हजूर की शान का भी कह दूँ, लेकिन हजूर उस घर में आए, जनाब अब्दुल्ला के उस घर में आए कि काबा भी जिसको झुकता है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, लेकिन काबा में नहीं आए। मालिक ये क्या बात है? कोई नबी नहीं आया, आए तो अली अलैहिस्सलाम आए। इसकी वजह क्या है? तो मुझे जो वजह समझ आई वो पेश करता हूँ। वजह उसकी ये है कि जनाबे ख़त्मे मर्तबत को जनाबे अबू तालिब ने पाला। जनाबे अबू तालिब के ईमान पे शक करने वालों गौर करना, जनाबे अबू तालिब ने पाला और शक भी करते हैं। और फ़राइदुस्सिमतैन वगैरह दूसरी किताबों में जहाँ जन्नत के 8 दरवाज़ों पर कलमा लिखा हुआ है, वहाँ एक कलमे में अली इब्ने अबी तालिब वलीउल्लाह भी लिखा हुआ है। ज़रा जो देखो तो सही, शक जनाबे अबू तालिब पर और जन्नत के दरवाजे पर जनाबे अबू तालिब का नाम। समझा है ना जी? तो जनाबे अबू तालिब ने हजूर की हिफाजत भी की, हजूर को अपना घर भी दिया। बस क्योंकि जनाबे अबू तालिब ने हजूर को घर दिया तो गो जनाबे अबू तालिब का घर भी बड़ा घर था। लेकिन अल्लाह ने कहा तूने मेरे हबीब, मेरे रसूल, मेरे नबी को अपना घर दिया है, मैं तेरे अली को बैतुल्लाह देता हूँ। मोहम्मद आले मोहम्मद करम फरमाएं। एक जुमला ये ज़रूर सुन लें कि ये वो हस्तियाँ जैसी बुलंदियाँ किसी को नसीब नहीं, ये सब काबे में आने वाली हस्तियाँ, ये सब के सब अली, ये सब के सब मोहम्मद। लेकिन हाल क्या हुआ? इमाम फरमाते हैं कि मैं जवान था, कैद खाने में ज़ईफ़ हो गया, मेरी पिंडलियों का गोश्त, मेरा जिस्म जंजीरें खा गई, शिकंजे खा गए, मैं कैद खाने में ज़ईफ़ हो गया। एक तस्वीर सा रह गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।